गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होने जा रही है? क्या है पूजा का महत्व? कैसे पूजा करें और कैसे आसानी से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें? इसके विषय में मैं ज्योतिष गुरु हमारे YouTube चैनल पर आपको बताने आया हूँ। तो दर्शकों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आसानी से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय और तरीका नोट कर लें। तो दर्शकों, वर्ष में गुप्त नवरात्रियां आती हैं, पहले आषाढ़ मास में और दूसरा माघ मास में। माघ महीने की गुप्त नवरात्रि का बहुत ही खास महत्व रहता है। यह साधना, दान, पुण्य और पूजा का महीना है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह नवरात्रि 22 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 30 जनवरी को यह समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं इसका महत्व और पूजा कैसे करें इसके विषय में। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि का महत्व, गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। इस नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का अत्यधिक महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण, इसके छिपे हुए होने के कारण ही इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। यह साधना का त्यौहार है, उत्सव का नहीं, इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व है। आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आप किस प्रकार 10 महाविद्याओं की पूजा करें या किस प्रकार माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याएं कौन सी हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो देखिए, वो 10 महाविद्याएं हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। और इन 10 महाविद्याओं का संबंध अलग अलग देवियों से है। तो आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आखिर आप बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान तरीकों से कैसे पूजा करें जिससे कि आपका मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। देखिए दर्शकों, पूजा विधि बहुत ही सरल होनी चाहिए। आप गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। पूजा की थाल विधिवत सजाएं, जिसमें आप लाल चुनरी, आम की पत्तियां, चावल, दुर्गा सप्तशती का किताब, गंगा जल, नारियल और कपूर, अगर संभव हो तो पान के पत्ते, लौंग और इलायची ले लें। इन सब को थाली में अच्छे से रखें और माँ दुर्गा की अगर कोई प्रतिमा है या कोई फोटो है तो उसको लाल रंग के वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर उस प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद पूर्ण विधि से अपनी श्रद्धा अनुसार आप आम के पत्तियों को सामने रखें और उसका बंधनवार बनाएं और उस बंधनवार पर लाल चंदन से या लाल रोली से उस पर तिलक लगाएं और तिलक लगाते समय माँ के किसी भी मंत्रों का जाप करें और पत्तियों की संख्या कुल 11 लें और इस पत्तियों का बंधनवार बनाकर आप अपने मुख्य दरवाजे पर इसे लगा दें। इसके बाद आप माँ को नारियल का भेंट लगाएं, एक पान के पत्ते पे लौंग और इलायची चढ़ाएं और एक लोटे में गंगा जल रखें। फूल, अगरबत्ती, जोत के साथ पंचोपचार पूजा करें। जिस भी तरह से आपको पूजा करना आता है उस तरह से आप पूजा करें। उसके बाद माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि माँ,
मैं आपका कोई भी मंत्र जो आपको आता हो या मैं जो आपको आगे बतलाऊंगा उनमें से कोई मंत्र आप ले लें और आप माँ से कहें कि मैं यह 9 दिन तक आपके मंत्रों का जाप करूंगा और आपका हमारे घर में स्वागत है। आपसे हमारी कामना है कि हमारे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो। उसके बाद आप उन मंत्रों का, जिसका आपने संकल्प लिया है, उन मंत्रों का सुबह और शाम रोज जाप करें 9 दिन तक। उसके बाद अष्टमी या नवमी को पूजा के बाद 9 कन्याओं को भोजन करवाएं। पूड़ी, चना, हलवा इत्यादि जो भी आपका सामर्थ्य हो उससे आप उनको भोजन करवाएं और उसके बाद उन्हें कुछ भी उपहार दें जो उनके काम का हो। उसके बाद उन्हीं मंत्रों को नवमी के दिन आप उन्हीं मंत्रों से एक माला हवन करें, जो भी आपका सामर्थ्य हो उससे। अब आइए मैं आपको बतलाता हूं कि आप कौन से मंत्र पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहला मंत्र है सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर इससे भी आसान ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या जिन दर्शकों को ये भी अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही हो तो वे दर्शक ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार रोज सुबह और शाम करें और प्रत्येक दिन शाम में माँ को कपूर से आरती करें और प्रार्थना करें कि माँ आपसे प्रसन्न हो। पूजा हवन के पश्चात उस हवन की अग्नि से जो राख होगा उसका तिलक लगाएं और माँ से क्षमा याचना करें कि माँ, अगर इस पूरे विधि विधान के पूजा में अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, कुछ ज़्यादा हो गया हो, कुछ कम हो गया हो, तो आप माँ से यह प्रार्थना करें कि माँ, आप इस पूरे पूजा प्रार्थना के दौरान हवन के पश्चात आप माँ से क्षमा याचना करें। आप उनसे यह कहें कि आपसे अगर इस पूजा प्रार्थना के दौरान कोई गलती हुई हो 9 दिन में तो आपको क्षमा करें और आपसे सदैव प्रसन्न रहें। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको मेरा यह पूजा करने का विधि और सरलता पूर्वक कैसे माँ को प्रसन्न करें का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और हमारे वीडियो को आप लाइक करें। धन्यवाद।